नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का एचआर क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रभुदयाल वर्मा। आज हम एनसीईआरटी एंड आरबीएससी गणित कक्षा 10 के अध्याय 3 के निम्नलिखित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने प्रश्नमाला 3.2 को कंप्लीट कर लिया था। आइए दोस्तों उसी कड़ी में प्रश्नमाला 3.3 को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच पाए। आइए दोस्तों उसी कड़ी में हम प्रश्नमाला 3.3 को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी हमने प्रतिस्थापन विधि को पढ़ लिया था। दोस्तों आइए इसी कड़ी में हम विलोपन विधि को जानने की कोशिश करते हैं। विलोपन विधि क्या होती है दोस्तों विलोपन विधि को समझना बहुत आसान है। दोस्तों आइए इसी कड़ी में विलोपन विधि को समझने की कोशिश करते हैं। विलोपन विधि किसी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए एक चर को हटाकर दूसरे चर में एक रैखिक समीकरण प्राप्त करना। कहीं ना कहीं दोस्तों में दो समीकरण दी होती है, उन दोनों समीकरणों में एक चर को हटाकर किसी दूसरे चर में एक रैखिक समीकरण को प्राप्त किया जाता है, ताकि चरों का मान प्राप्त हो जाए। दोस्तों आइए इसे विस्तार पूर्वक समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। विलोपन विधि में किसी एक या दोनों समीकरणों को किसी संख्या से गुणा या भाग दिया जाता है। दोस्तों कहीं ना कहीं हमें क्या करना होता है, समीकरण युग्म दे रखा होता है और एक चर को किसी भी एक चर को समान करने के लिए दोस्तों क्या करना होता है, सबसे पहले गुणा या भाग दिया जाता है। दोस्तों इस भाग देने के बाद दोस्तों इस तरह दोनों समीकरणों में से अज्ञात चर, देखो दोस्तों यहाँ देखो एग्जाम्पल में देखो हमें एक्स और वाई चर का दोनों का मान पता नहीं है दोस्तों, तो अज्ञात चर में किसी एक का गुणांक समान हो जाता है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं जैसे आप भाग की या गुणा की प्रक्रिया करोगे दोस्तों, तो क्या है, किसी भी एक चर का गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों, समान हो जाएगा। गुणांक किसे कहते हैं, किसी दोस्तों चर के तुरंत पहले वाली संख्या को क्या कहा जाता है, उस संख्या का उस चर का गुणांक कहा जाता है। दोस्तों तो यहाँ देखो x का गुणांक कितना है 3 और y का गुणांक कितना है 4, x का गुणांक कितना है दोस्तों 2 और y का गुणांक कितना है दोस्तों 2 है। फिर दोस्तों उस चर को समाप्त करने के लिए समीकरणों को जोड़ने या घटाने की प्रक्रिया की जाती है। जब दोस्तों आप गुणा और भाग कर देते हो तो फिर क्या करना है, अपने को जोड़ने या घटाने की प्रक्रिया की जाती है। दोस्तों क्यों करना होता है, जैसे दोस्तों यहाँ 3x किसका है, प्लस का, और आप इस x चर को बराबर करते हो x के चर के गुणांक को, तो कहीं ना कहीं इसको किससे गुणा करूंगा 2 से, तो 3 दूनी 6। इसी प्रकार इसको कितने से करेंगे दोस्तों, 3 से, 3 6 हो जाएगा। अब दोस्तों कहीं ना कहीं इसका गुणांक बराबर हो जाएगा, तो प्लस प्लस का है तो क्या करना पड़ेगा अपने को माइनस, यानी घटाने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ माइनस होता तो क्या करना पड़ता, जोड़ना पड़ता, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अपने को घटाने और जोड़ने की प्रक्रिया को अपनाना होगा दोस्तों, के लिए आगे बढ़ा जाता है, और जिसका गुणांक समान होता है उसे क्या कर देते हैं दोस्तों, हटा देते हैं। तो कहीं ना कहीं विलोपन विधि दोस्तों बहुत सरल है। जैसे दोस्तों हमने प्रतिस्थापन विधि को हल किया था, आइए दोस्तों सरलता से इसी कड़ी में हम विलोपन विधि को हल करते हैं। निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये बताना है दोस्तों अभी हमने विलोपन विधि का अर्थ जाना। दोस्तों प्रश्नमाला 3.2 को प्रतिस्थापन विधि से तो हल कर लिया दोस्तों, संपूर्ण प्रश्नों को हल किया है और बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश की। दोस्तों प्रश्न में कुछ भी नहीं कह रहा है कि दोनों विधियों के द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है और कंपेयर करना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी दोस्तों सहजता से आपसे कौन सी विधि अच्छी लगती है, कौन सी विधि सरल है, उस विधि के बारे में बताना है। दोस्तों आप किसी भी विधि को बता सकते हो। आइए दोस्तों इसी कड़ी में जैसे भी विलोपन विधि को समझा, सबसे पहले दोस्तों किस विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि को भी सारे प्रश्न हल किए, तो प्रतिस्थापन विधि से इस प्रश्न रैखिक समीकरण को युग्म हल करते हैं दोस्तों। फिर विलोपन विधि से इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए दोस्तों सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो जैसे दोस्तों हम हल करते थे उसी प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रही है कि एक रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। कोई बात नहीं दोस्तों, इसे हल करते हैं कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है। क्या दे रखा है दोस्तों, जैसा वैसा लिख देंगे, x + y = 5 दोस्तों समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 2x - 3y = कितना हो जाएगा 4, समीकरण नंबर 2। दोस्तों अब जैसे अपने को रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है, तो आसान तरीके से किसी भी समीकरण का प्रयोग करते हुए किसी एक चर का मान ज्ञात करेंगे दोस्तों। जैसे में आपने को आसान लग रही है समीकरण 1, तो मैं इसी का प्रयोग करूंगा दोस्तों। लिखेंगे दोस्तों समीकरण
1 से दोस्तों करो प्रयोग। x प्लस वाई बराबर 5। कोई बात नहीं दोस्तों, अब किसका मान ज्ञात करना है मेरे को, x का मान, तो मैं x रख दूंगा दोस्तों बाहर, और 5 माइनस वाई, ये पक्षांतर होगा माइनस का हो जाएगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं x का मान क्या गया दोस्तों, 5 माइनस वाई। समीकरण नंबर 3 दे देगा दोस्तों इसको। अब दोस्तों x सर का मान पता हो गया, तो दोस्तों अब किस में रखेंगे x सर को, प्रतिस्थापित समीकरण नंबर 2 में कर दो दोस्तों। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर दोस्तों क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करने पर कर दो दोस्तों, करने पर। अब दोस्तों प्रतिस्थापित करेंगे इसमें, समीकरण नंबर 2 क्या कह रही है, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब दोस्तों x की जगह क्या रखना है, 5 माइनस वाई, तो दोस्तों रख दो 2 गुणा 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर कितना है दोस्तों, 4। अब दोस्तों कोष्टक में तो मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी कितना होता है दोस्तों, 10 हो गया, और कितना हो जाएगा 2y माइनस 3y बराबर हो जाएगा दोस्तों 4। अब दोस्तों कहीं ना कहीं पक्षांतर होगा तो साइन बदल जाएगा, माइनस 2y माइनस 3y तो दोस्तों जुड़ जाएगा, साइन किसका आएगा, माइनस का, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, माइनस का 5y बराबर, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 4 माइनस 10, तो दोस्तों कहीं ना कहीं y कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस का 6 दोस्तों बटा कितना आ जाएगा, माइनस का 5। दोस्तों कहीं ना कहीं माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, y बराबर आ जाएगा अपने पास दोस्तों 5 बटा 6 बटा 5। तो दोस्तों y बराबर कितना आ गया, 6 बटा 5। तो दोस्तों कहीं ना कहीं y चर का मान अपने पास आ गया। अब y के मान को किस में रखेंगे दोस्तों, समीकरण नंबर 3 में, तो रख दो दोस्तों y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, क्या करेंगे दोस्तों, प्रतिस्थापित करने पर कर दो दोस्तों, ताकि क्या आ जाए, x सर का मान आ जाए। दोस्तों एक समीकरण नंबर 3 क्या कह रही है, x बराबर है दोस्तों कहीं ना कहीं कितना है, 5 माइनस का y, तो दोस्तों y की जगह क्या रख देंगे, 6 बटा 5, तो क्या हो जाएगा दोस्तों बराबर 5 माइनस 6 बटा 5। अब दोस्तों एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा दोस्तों इसका, 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कितनी संख्या है, 1 है, जहां कोई नहीं होता दोस्तों 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि इसमें भाग देने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों, तो दोस्तों 1 लिखा जा सकता है। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों इसका, 5 आ जाएगा दोस्तों। अब 5 में दोस्तों 1 का भाग 5 बार जाएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 25, तो कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा 25, 5 में 5 का भाग देंगे दोस्तों एक ही बार जाएगा, कितना आ जाएगा 1, अर्थात दोस्तों x बराबर कितना आ जाएगा 19 बटा 5। 25 में से 6 जाएंगे दोस्तों 19 बच जाएंगे, तो x का मान कितना आ गया 19 बटा 5। तो दोस्तों अपने पास x चर का मान भी आ गया, y चर का मान भी आ गया, तो दोस्तों कहीं ना कहीं लिख देंगे अतः x बराबर कितना 19 बटा 5। इसी प्रकार दोस्तों और y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, y बराबर हो जाएगा 6 बटा 5। दोस्तों प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं x चर और y चर का मान आ गया। इसी प्रकार दोस्तों हम विलोपन विधि का प्रयोग करते इस प्रश्न के चरों को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से, किससे दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से, यहाँ लिख देंगे दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से, यहाँ लिख देंगे दोस्तों शॉर्ट में प्रतिस्थापन विधि से। अब दोस्तों इसी प्रकार हम किस विधि का प्रयोग करेंगे दोस्तों, विलोपन विधि का। आइए दोस्तों सरलता से विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं दोस्तों। विलोपन विधि से किससे, इसी समीकरण युग्म को किससे करेंगे, विलोपन विधि से दोस्तों। करो दोस्तों हल इसे। अब दोस्तों रैखिक समीकरण उनका दे रखा था, ये दोस्तों इसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों x प्लस वाई बराबर 5। इसी प्रकार दोस्तों दे रखा था 2x प्लस माइनस कितना आ जाएगा 3y बराबर कितना दे रखा है दोस्तों 4। इस समीकरण नंबर 1 और इस समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों यहाँ देखो कि कहीं न कहीं दोनों समीकरणों में से किसी एक चर को बराबर करना है, उसके गुणांक को, सॉरी दोस्तों किसके, उसके गुणांक को बराबर करना है। यहाँ दोस्तों x क्या है, x दे रखा है, यहाँ कितना है 2x। कहीं या तो दोस्तों आप इस x चर के गुणांक को बराबर करना चाहते हो दोस्तों, किससे करेंगे इसको गुणा, समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे। नहीं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप इसको बराबर करना चाहते हो y चर के गुणांक को, तो इसको किसमें से कर लेंगे, 3 से गुणा कर लेंगे, तब जाके इसका y चर का गुणांक बराबर होगा। तो कहीं दोस्तों हम x चर के गुणांक को करते हैं, तो लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 को
2 से गुणा करने पर, करो दोस्तों 2 से गुणा करने पर। अब दोस्तों सारी समीकरण यानी समीकरण में x चर y चर प्लस अचर पद को सभी को गुणा करना होगा, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y, किससे करेंगे दोस्तों 2 से 2y, ये क्या हो जाएगी दोस्तों समीकरण नंबर 3। अब दोस्तों कहीं ना कहीं अपने पास समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गई, तो दोस्तों समीकरण 3 में से क्या करेंगे समीकरण 2 को घटाएंगे दोस्तों, घटाने और जोड़ने की प्रक्रिया करनी है दोस्तों। कहीं ना कहीं 3 में से क्या करेंगे 2 को घटा देंगे, घटा दो दोस्तों, समीकरण लिखेंगे दोस्तों समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, घटा दो दोस्तों, बहुत आसान है। ऐसा कैसा लिख दो 2x प्लस 2y बराबर 10, इसी प्रकार लिख देंगे दोस्तों 2x माइनस 3y बराबर 4। अब दोस्तों अभी मैंने आपको बिंदु बताए थे दोस्तों, कहीं ना कहीं वहां ध्यान देना दोस्तों, हम क्या करें घटाने की प्रक्रिया, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा साइन क्या आ जाएगा घटाना आ जाएगा, सभी जगह क्या आएगा दोस्तों घटाने के। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ क्या है प्लस और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ माइनस है दोस्तों, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, यहाँ जरूर ध्यान देना दोस्तों। और यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस ही दे जाएगा, अब दोस्तों कट जाएगा, प्लस माइनस से माइनस कट गया। अब दोस्तों यहाँ 2 है, ये भी 3 किसका बन गया प्लस का बन गया, कितना हो जाएगा 5y किसका बन जाएगा प्लस का। और दोस्तों 10 में से 4 गया कितना रह जाएगा 6, और y बराबर कितना जाएगा दोस्तों 6/5। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं मेरे यहाँ भी क्या आया था y बराबर कितना आ गया था 6/5, और यहाँ भी कितना आ रहा है y/6/5। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब इसे यहाँ हल करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार जैसे हमने y चर का मान प्राप्त हो गया, हम करके क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, करो दोस्तों प्रतिस्थापित। समीकरण 1 क्या कहती है दोस्तों x प्लस y बराबर है 5 दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों किसका मान आया था y का, तो लिख देंगे दोस्तों x प्लस y कितना है 6/5 बराबर हो जाएगा दोस्तों 5 के। अब दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ भी देखो एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई भी संख्या नहीं तो 1 लिखा जा सकता है दोस्तों। यहाँ 1 का दोस्तों कितना आ जाएगा एलसीएम 5 आ जाएगा, 1 का 5 में भाग देंगे 5 बार जाएगा दोस्तों, और क्या हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 6, क्योंकि स्वयं में स्वयं की संख्या का भाग देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 5 का 5 ही आएगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5, वज्र गुणन होगा दोस्तों कहीं ना कहीं, तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 6 बराबर 5 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5x बराबर हो जाएगा 25, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 19/5। अतः दोस्तों लिख सकते हैं क्या x बराबर कितना आ जाएगा 19/5, और दोस्तों y बराबर होगा अपना 6/5। यही क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा। दोस्तों आपको कोई सी विधि उपयुक्त लगे उस विधि को आप बता सकते हैं दोस्तों विलोपन विधि से किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को हल करना बहुत आसान है। आइए दोस्तों इसी कड़ी में हम प्रश्न संख्या 1 के प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। आइए दोस्तों इसी कड़ी में प्रश्न संख्या 1 के प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सेकंड प्रश्न क्या कहता है कि दोस्तों 3x प्लस 4y बराबर है दोस्तों 10, इसी प्रकार दोस्तों और दे रखा है 2x माइनस 2y बराबर दे रखा है 2। अब दोस्तों इस रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है दोस्तों, और दोस्तों हमने दोनों विधियों को विस्तार पूर्वक समझ लिया है दोस्तों। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे दोस्तों। इसका हल क्या होगा, लिखेंगे दोस्तों दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है, क्या दे रखा है दोस्तों, लिखेंगे दोस्तों युग्म क्या दे रखा है 3x प्लस 4y बराबर है 10 समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दे रखा है दोस्तों 2x माइनस 2y बराबर कितना है 2। अब दोस्तों प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी रैखिक समीकरण में किसी भी एक चर का मान ज्ञात करेंगे तो दोस्तों लिखेंगे क्या करेंगे दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से। किससे, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि दो विधियों का प्रयोग करना है दोस्तों कहीं ना कहीं। तो किस विधि से करेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से। तो दोस्तों प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, समीकरण कोई सी भी लेंगे दोस्तों, समीकरण 1 लेता हूं दोस्तों मैं 1 से। दोस्तों क्या करेंगे, किसी भी चर का मान करेंगे आप 3x प्लस 4y बराबर कितना है 10।
अब दोस्तों कहीं ना कहीं मैं x को बाहर रखूंगा, x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 4y। दोस्तों ये गुणा में तो किसमें जाएगा, भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 10 माइनस 4y बटा कितना हो जाएगा 3। और ये क्या हो जाएगी दोस्तों, समीकरण नंबर 3। अब दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे पास x सर का मान क्या आ गया 10 माइनस 4y बटा 3। तो किस में करूंगा दोस्तों, इसको प्रतिस्थापित समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि मैंने समीकरण 1 का प्रयोग किया था दोस्तों। कर दो इसमें, तो लिखेंगे दोस्तों x का मान, सॉरी दोस्तों यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, दोस्तों कर दो प्रतिस्थापित करने पर। बहुत आसान है दोस्तों, हमने सभी प्रश्नों की विधियों से हल कर लिया दोस्तों, प्रतिस्थापन से और विलोपन विधि से दोस्तों। अब दोस्तों x का मान किसमें रखना है, समीकरण 2 में, तो कर दो दोस्तों 2x प्लस कितना माइनस कितना होगा 2y बराबर 2। अब दोस्तों x की भी क्या रख देना है 10 माइनस 4y बटा 3 बराबर माइनस कितना हो जाएगा 2y बराबर 2। अब दोस्तों कहीं ना कहीं इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ कोई संख्या नहीं कट रही, अर्थात आपको गुणा करना ही पड़ेगा। तो गुणा करो दोस्तों, कितना हो जाएगा 10 गुना 20, माइनस का चिन्ह दोस्तों माइनस लगा दो, 4 दूनी 8y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों बटा अपने पास दे रखा है 3 माइनस कितना हो जाएगा 2y बराबर कितना है दोस्तों 2। अब दोस्तों कहीं ना कहीं से हल करो, यहाँ कितना आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 3 आ जाएगा दोस्तों, कितना आएगा एलसीएम 3 आ, यहाँ एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा। 3 में 3 का एक बार ही जाएगा भाग, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस कितना हो जाएगा 8y माइनस का चिन्ह दोस्तों। अब यहाँ कितना है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, तो एक का भाग 3 में कितनी बार 3 बार, तो कितना हो जाएगा 6y बराबर हो जाएगा 2। अब दोस्तों इसी तरह करो, हल करो दोस्तों, कहीं ना कहीं गुणा हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 20 माइनस 8y। अब लिख देंगे कि दोस्तों इसको डायरेक्ट कर दो, माइनस माइनस का चिन्ह कितना हो जाएगा 14y बराबर कितना हो जाएगा 6। ये प्लस का है तो किसमें जाएगा माइनस में, तो 14y माइनस क्या हो जाएगा 6 माइनस का 20। दोस्तों आप जानते हो माइनस की संख्या बड़ी में क्या आ जाएगा y बराबर 14 माइनस का आएगा माइनस का 14 दोस्तों, क्या आ जाएगा माइनस का 14 करके कितना आ जाएगा दोस्तों 1। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपने पास y चर का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब दोस्तों y चर का मान किसमें रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रख दो दोस्तों, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। कर दो दोस्तों, बहुत आसान है दोस्तों, प्रतिस्थापित करने पर कर दो। तो समीकरण नंबर 3 क्या कहती है, समीकरण की कहती है दोस्तों x बराबर दे रखा है 10 माइनस 4y बटा 3। अब दोस्तों किसमें y का मान कितना है 1 है, तो लिख दो दोस्तों 10 माइनस 4 गुना 1 बटा 3। तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 में से 4 जाएगा दोस्तों 6 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 बटा 3, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 2। अर्थात दोस्तों मेरा x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना है 1, तो लिख देंगे 2। तो दोस्तों अतः x बराबर कितना है दोस्तों 2 और y बराबर कितना है दोस्तों y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। अब दोस्तों प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दोस्तों x चर और y चर का मान दोनों का मान प्राप्त हो गया। आइए दोस्तों इसी कड़ी में हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे दोस्तों। यहाँ करते हैं दोस्तों इस प्रश्न को। दोस्तों हमने आसान तरीके से दोस्तों प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर लिया। आइए दोस्तों अब विधि विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। विलोपन विधि क्या कहती है दोस्तों, विलोपन विधि से करो दोस्तों, विलोपन विधि से। अब क्या करना है दोस्तों, देखिए समीकरण युग्म दे रखा है, इसी का प्रयोग करेंगे दोस्तों। यहाँ लिखेंगे 3x प्लस कितना है दोस्तों 4y बराबर दे रखा है दोस्तों 10। इसी प्रकार 2x माइनस 2y बराबर कितना है दोस्तों 2। अब दोस्तों कहीं ना कहीं अपने पास कितनी समीकरण दे रखी है दोस्तों, 2 समीकरण दे रखी है। अब करना क्या है, या तो x चर के गुणांक को बराबर कर दो, या क्या कर देंगे y चर के गुणांक को बराबर कर दो। कहीं ना कहीं अपने को y चर या x चर के गुणांक को तो बराबर करना ही पड़ेगा किसी एक चर के दोस्तों। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं या तो इसको आपको 3 से गुणा करने पड़ेगा, या किसको इससे 2 से गुणा करना पड़ेगा। दोस्तों आसान क्या है, समीकरण एक ही देखो, समीकरण 2 को देखो दोस्तों, यहाँ 2 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4y के बराबर हो जाएगा दोस्तों कहीं ना कहीं समीकरण 2 को 2 से गुणा करना बहुत आसान है दोस्तों। तो इसी समीकरण को करेंगे दोस्तों, समीकरण 2 को
किससे करेंगे दोस्तों, 2 से गुणा करने पर। देखो दोस्तों 2 से गुणा करने पर कर दो दोस्तों गुणा, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4x माइनस कितना हो जाएगा 4y बराबर कितना हो जाएगा 4। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी दोस्तों 3। अब दोस्तों अपने पास समीकरण 3 प्राप्त हो गए किससे, 2 से। तो कहीं ना कहीं 1 और 2 में संबंध देखेंगे तो जो समीकरणों को जोड़ना है या क्या करना है, घटाना है। तो दोस्तों आप स्थिति के अनुसार कहीं ना कहीं देखेंगे। अब दोस्तों लिखेंगे समीकरण 3 व 1 को। अब दोस्तों यहाँ देखो जोड़ोगे या घटाओगे, यहाँ क्या है दोस्तों अपने पास माइनस का 4y। दोस्तों यहाँ देखते हैं माइनस का 4y, सपोज करो यहाँ समझते हैं, और ये कितना दे रखा है प्लस का 4y। अब दोस्तों अगर आप कहीं ना कहीं इसको घटाते हो तो घटाने पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब माइनस माइनस क्या होती है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये तो कटेगा नहीं, और किसकी संख्या आ जाएगी माइनस का 8y। अब दोस्तों अपने को क्या करना है, घटाना नहीं, इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब दोस्तों जोड़ो आप, प्लस 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 होता है दोस्तों कहीं ना कहीं, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो कहीं ना कहीं कट जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस कट जाएगा, तो कहीं ना अपने पास संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ एक चर कट जाएगा दोस्तों। यही करना था अपने को। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस समीकरण को क्या करेंगे, समीकरण 3 व 1 को जोड़ने पर, जोड़ दो दोस्तों, जोड़ने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, समीकरण 3 क्या है, 4x माइनस 4y बराबर 4। इसी प्रकार समीकरण क्या है दोस्तों 1, 3x प्लस 4y बराबर कितना है 10। जोड़ दो दोनों को, दोस्तों जोड़ का चिन्ह लगाना है अपने को। अब दोस्तों कहीं ना कहीं अपने पास क्या है, ये कट जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस से कट गया दोस्तों। अब क्या हो जाएगा 7x बराबर हो जाएगा 14, x बराबर कितना हो जाएगा 14/7। कहीं ना कहीं x कितना आ जाएगा, तो बराबर 2। तो x बराबर 2 आ गया क्या दोस्तों, तो लिख देंगे x बराबर 2। अब कुछ भी नहीं करना है, एक चर का मान आएगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं दूसरे समीकरण में डाल देंगे दोस्तों। तो लिख दो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे दोस्तों, प्रतिस्थापित करने पर कर दो दोस्तों प्रतिस्थापित, ताकि क्या आ जाए, y चर का मान आ जाए। समीकरण क्या कहती है, 3x प्लस 4y बराबर कितना है 10। तो दोस्तों x से क्या रख देंगे 2, तो 3 गुणा 2 प्लस 4y बराबर 10। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 10। यहाँ हल करते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 4y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4/4, और कितना आ जाएगा दोस्तों 1। तो अतः लिख देंगे दोस्तों, अतः x तो क्या हो जाएगा, x बराबर तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2, और y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1। और ये क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों आपको कोई जिस विधि का प्रयोग अच्छा लगता है दोस्तों या उपयुक्त लगता है, आप उस विधि को बता सकते हो दोस्तों। आइए एक बार फिर इस पे प्रश्न पे नजर डालते हैं। प्रश्न क्या कह रहा था दोस्तों, एक देखिए समीकरण युग्म दे रखा था, और दोस्तों हमने किस विधि का प्रयोग किया, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि का। और हम जानते हैं बहुत आसान तरीके से हमने पढ़ा भी है कि प्रतिस्थापन विधि से भी और विलोपन विधि से किसी भी देखिए समीकरण को युग्म हल करना बहुत आसान है दोस्तों। समीकरण किसी भी एक समीकरण का उपयोग करके, जैसे दोस्तों मैंने समीकरण 1 से क्या निकाला, x सर का मान निकाला दोस्तों। x का मान कितना आ गया 10 माइनस 4y/3। ये कौन से समीकरण आ गए दोस्तों, समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गए। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, जैसे दोस्तों मैंने x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करा, मेरे पास y बराबर कितना आ गया 1 आ गया दोस्तों। आप आसान तरीके से हल करते जाओगे, जैसे आपके पास 1 आ जाएगा y बराबर। अब दोस्तों यहाँ भी देखो मेरा y बराबर कितना आ रहा था 1 ही आ रहा है। दोनों विधियों से हल करने पर दोस्तों समान आंसर आता है। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, जैसे दोस्तों y का मान आता है, मेरे x चर का मान ज्ञात करूंगा किससे, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर दोस्तों। तो दोस्तों मेरे x बराबर कितना आ जाएगा 2, और y बराबर कितना आ गया 1। इसी प्रकार दोस्तों विलोपन विधि से हल करूंगा, तो कहीं ना कहीं दो समीकरण लेने पड़ेगी दोस्तों अपने को। समीकरण एक समीकरण युग्म दे रखा था, तो दोस्तों कहीं ना कहीं समीकरण 2 को क्या करूंगा 2 से गुणा करूंगा। कारण क्या था दोस्तों कि कहीं ना कहीं 2 इसका y चर का गुणांक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोस्तों। 2 से गुणा करने पर 2 दूनी 4, 4 4 बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो कट जाएगा दोस्तों। पर विलोपन विधि का क्या होता है दोस्तों, एक चर को कहीं काटने के लिए तो प्रयोग करते हैं। समीकरण 2 से 2 को गुणा करने पर दोस्तों 4x माइनस 4y बराबर 4 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों।
ये समीकरण नंबर 3 कह देंगे दोस्तों इसको। अब समीकरण 3 व 1 को जोड़ने पर, जोड़ने की कंडीशन आपको बताया थी दोस्तों मैंने, तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस अपने पास आ जाएगा दोस्तों, यही लाना है तभी तो कट पाएगा दोस्तों। तो 4 से 4 कट जाएगा दोस्तों, अपने पास क्या बच जाएगा 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3x बच जाएगा, 7x आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 4 10 कितना होता है 14, कहीं ना कहीं आप 14 में 7 का भाग दोगे 2 आएगा दोस्तों। तो x बराबर कितना आ गया 2। और जैसे ही आपके पास x सर का मान आता है, आप x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हो दोस्तों, तो y सर का मान भी आपके पास 1 आ जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आएगी दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच पाए। दोस्तों चैनल पे बने रहिए दोस्तों। और दोस्तों आपको प्रश्नों को हल करने में कहीं ना कहीं समस्या आ रही हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि उसका समाधान किया जा सके। दोस्तों चैनल पे बने रहिए दोस्तों, चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।